अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो स्टूडेंट्स, आपके निसाब में शामिल नज़म खेती, जिसका मरकज़ी किरदार अमीर हनफी हैं, आज हम उसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हल करेंगे। इनसे मैंने इनसे पहले मैंने एक चैप्टर का ऑब्जेक्टिव मैंने हल किया था। इसी तरह से हम हर एक चैप्टर का ऑब्जेक्टिव पहले हल करेंगे, उसके बाद सब्जेक्टिव चलेंगे। तो आप हमारे चैनल पे बने रहें और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हर एक क्वेश्चन को अच्छी तरीक़ा से पढ़ें और अपने नोटबुक में इसे लिख लें ताकि आप बाद में इसे अच्छी तरीक़ा से पढ़ सकेंगे। तो स्टूडेंट्स, हम शुरू करते हैं। हमारा पहला सवाल है, नज़म खेती का मरकज़ी किरदार क्या है? ऑप्शन ए है वक्त, बी मौत, सी ज़िंदगी, डी लुक़मा। तो मरकज़ी किरदार का मतलब ये होता है कि नज़म में किस तरह का बात किया गया, यानी इसका मौजू क्या था। तो आप नज़म जब खेती पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि इनमें वक्त की अहमियत को बताया गया है। तो इस तरह से कह सकते हैं कि इसका ऑप्शन ए सही है, वक्त। अगला सवाल है, खेती कैसी नज़म है? इसी सवाल को एग्ज़ाम में दूसरे अंदाज में भी पूछा जाता है कि खेती की हैयत क्या है, यानी नज़म खेती किस हैयत में लिखी गई है। ऑप्शन ए पाबंद, बी आज़ाद, सी मुअर्रा, डी कोई नहीं। तो नज़म के जो किस्में हैं वो 4 हैं, लेकिन आपके निसाब में खेती नज़म आज़ाद नज़म है, यानी ऑप्शन बी सही जवाब है। सवाल नंबर 3 है कि इनमें से अमीर हनफी का कौन सा नज़म है? इसी सवाल को दूसरे अंदाज में पूछा गया। ऑप्शन ए है मेरा सफ़र, बी गुफ्तगू, सी हम नहीं जानते, डी खेती। तो 3 का सही जवाब है डी खेती। इनका सही जवाब है डी। हमारा अगला सवाल है, 4 नज़म खेती कितने मिसरों पर मुश्तमिल नज़म है? ऑप्शन ए 11, ऑप्शन बी 12, ऑप्शन सी 13, ऑप्शन डी 10। तो हमारा सही जवाब है 4 का ए, 11 मिसरों पर मुश्तमिल यह नज़म है। सवाल 5, आज़ाद नज़म के मिसरे कैसे होते हैं? ऑप्शन ए बराबर, बी छोटे बड़े, सी दोनों, डी कोई नहीं। आज़ाद नज़म के जो मिसरे होते हैं वो छोटे बड़े होते हैं, वो बराबर के नहीं होते हैं। तो हमारा ऑप्शन बी सही है। अगला सवाल 6 है, तमाम इंसान वक्त की क्या है? ए खेती, बी लुकमा, सी दोनों, डी कोई नहीं। तो इस नज़म में दिया गया है, आप पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि नज़म जो है खेती, उनमें इंसान जो है वक्त की खेती और लुकमा दोनों है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि इसका ऑप्शन सी सही है, दोनों। तो इसके वक्त की तमाम इंसान वक्त की क्या है? तो खेती भी हैं और लुकमे भी हैं। अगला सवाल 7 है कि और बढ़ने के मौका भी हमें देता है वक्त, या मिसरा किस नज़म से है? तो ऐसे सवाल स्टूडेंट पूछे जाते हैं कि नज़म से कोई लाइन जो है उठाकर आपको सवाल दे दिया जाता है और इनके बारे में पूछा जाता है कि ये किस नज़म से लिया गया है। तो ऑप्शन ए है हम नहीं जानते, बी गुफ्तगू, सी खेती, डी मेरा सफ़र। तो 7 का सी सही है, यह खेती का मिसरा है। हमारा अगला सवाल है 8 नंबर, अमीर हनफी का असल नाम क्या था? ए अब्दुल रहमान, बी अब्दुल्ला, सी अब्दुल अजीज, डी अब्दुल वाहिद। तो 8 का सही जवाब है सी अब्दुल अजीज, अब्दुल अजीज। सवाल नंबर 9, आमिर हनफी की पैदाइश कब हुई? ए 1927, बी 1928, सी 1929, डी 1930। तो 9 का सही जवाब है बी 1928। आमिर हनफी की पैदाइश 1928 में हुई। सवाल नंबर 10, आमिर हनफी की पैदाइश मध्य प्रदेश के किस जिला में हुई? तो यहाँ से एक जवाब ये भी हमें मिलता है कि आमिर हनफी की पैदाइश मध्य प्रदेश में हुई, लेकिन जिला का नाम पूछा जा रहा है कि किस जिला में हुई। तो ऑप्शन ए है इंदौर, बी भोपाल, सी राजगढ़ और डी ग्वालियर। तो 10 का सही जवाब है ए इंदौर में। अगला सवाल 11 है, आमिर हनफी ने किस मज़ामीन में एमए किया, यानी किस मौजू में
यानी कह सकते हैं किस सब्जेक्ट में एमए किया है। तो ऑप्शन ए है तारीख और सियासत, बी फलसफा, सी अदबियात, डी ड्राइंग। तो 11 का सही जवाब है ए तारीख और सियासत पर। सवाल नंबर 12 है अमीर हनफी का इंतकाल कब हुआ। ऑप्शन ए 1987, बी 1988, सी 1888, डी 1887। तो 12 का सही जवाब है बी 1988। हमारा सवाल नंबर 13 है अमीर हनफी का इंतकाल कहाँ हुआ। ए मध्य प्रदेश, बी लखनऊ, सी मुंबई, डी दिल्ली। तो 13 का सही जवाब है डी दिल्ली। दिल्ली में अमीर हनफी का इंतकाल हुआ। सवाल नंबर 14 अमीर हनफी का पहला मजमुआ का क्या नाम है, यानी इनके पहले किताब का नाम बताइए क्या है। ए सिंदबाद, बी सहरजादा, सी संगे पैरहन, डी सबे गस्त। 14 का सही जवाब है सी संगे पैरहन। 15 नंबर और आखिरी सवाल है अमीर हनफी की इनमें से कौन सी नज़म है। ए सबे गस्त, बी सूरतुन नास, सी सिंदबाद, डी इनमें सभी। तो 15 का सही जवाब है डी इनमें सभी। तो ये सारे नज़म जो है अमीर हनफी की हैं। स्टूडेंट्स इन सारे सवाल को आप अपने नोटबुक में लिख लें ताकि आप एग्ज़ाम की अच्छी तरह से तैयारी कर लें। खुदा हाफिज़।